आज से बच्चों के वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन शुरू। 15 से 18 उम्र वाले कोविन ऐप या फिर ऑन साइट स्टॉल बुकिंग कर सकेंगे। 10वीं का आईडी कार्ड भी मान्य होगा। जल जीवन मिशन के लिए IIRD देगा सेवाएं। हिमाचल में पंचायती राज प्रतिनिधियों, युवा मंडल, महिला मंडल के सदस्यों को करेगा प्रशिक्षित। जनवरी से मंडी और शिमला में होगा प्रशिक्षण शुरू। वैष्णो देवी मंदिर में मची भगदड़, 12 की मौत, मृतकों के लिए हुआ 12 लाख मुआवजे का ऐलान। शिमला के रिज मैदान को बम से उड़ाने की धमकी। पाकिस्तान में बैठे आकाओं ने कश्मीरी मूल के व्यक्ति को सौंपी जिम्मेवारी। ओमिक्रॉन का बहाना कर कराया खाली। और 2022 खुद को सही जगह पर रखने का साल, करें बदलाव की शुरुआत खुद से ही। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। नव वर्ष 2022 की आपको आज प्रथम दिन में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे और आप हम सब मिलकर अपने राष्ट्र की सेवा में, देश की सेवा में, समाज की सेवा में यूं ही एक साथ आगे बढ़ें, चुनौतियों का मुकाबला करते हुए। आप सभी को पुनः 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब खबरें विस्तार से। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन दिए जाने की घोषणा की थी। इसके लिए 1 जनवरी यानी नए साल से वैक्सीनेशन स्टॉल की बुकिंग कोविन ऐप और ऑन साइट की जा सकेगी। वैक्सीनेशन के लिए स्टॉल बुकिंग के लिए 10वीं का आईडी कार्ड भी मान्य होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को केवल भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी। देश में इस एज ग्रुप की संख्या करीब 10 करोड़ के आसपास है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के पास आधार कार्ड या फिर कोई दूसरा पहचान पत्र नहीं होगा। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोविन के अलावा वेरीफायर वैक्सीनेटर के जरिए ऑन साइट भी वैक्सीन स्लॉट की बुकिंग की जा सकती है। देश में 145 करोड़ वैक्सीनेशन के डोज दिए जा चुके हैं। हेल्थ मिनिस्टर के मुताबिक शुक्रवार शाम 7 बजे तक 145 करोड़ 9 लाख से ज्यादा टीके की खुराक दी जा चुकी थी। इसके तहत 84.46 करोड़ पहली खुराक और 60.62 करोड़ दूसरी खुराक लोगों को दी जा चुकी है। बता दें कि देश में वैक्सीनेशन 15 जनवरी 2021 से शुरू हुआ था। बच्चों को वैक्सीन लगने से खतरा बेहद कम हो जाएगा, लेकिन ये टीकाकरण 15 वर्ष के नीचे के बच्चों के लिए भी आवश्यक है। इसकी उम्मीद भी की जा रही है कि शीघ्र ही छोटे बच्चों के लिए भी वैक्सीन की शुरुआत की जा सकेगी। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन द्वारा हिमाचल प्रदेश में IIRD संस्था को ग्रामीण लाभान्वित लोगों को प्रशिक्षण और सहयोग करने के लिए चयन किया गया है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उन समस्त लोगों तक नल के माध्यम से जल पहुंचाने का बीड़ा उठाया है जिनके पास या तो नल से पानी आता ही नहीं था या पेयजल से वो लोग वंचित थे। इसके लिए गांव-गांव में पाइप के माध्यम से जल को घर घर तक पहुंचाया जाएगा और इसके लिए मिशन तो एक बारगी ये काम समाप्त कर देगा, लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव और संरक्षण हेतु आम ग्रामीण लोगों का जागरूक और प्रशिक्षित होना बहुत आवश्यक है। यही काम IIRD को सौंपा गया है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन एक क्रांति की तरह है। विशेषकर ग्रामीण भारत के लिए यह वरदान साबित होगा। मीलों पैदल चलकर घर की महिलाओं एवं किशोरियों को पानी के लिए जाना पड़ता था। इससे यहाँ एक तो सुरक्षा का प्रश्न था, दूसरा जो तकलीफ उठानी पड़ती थी उसका बयां करना भी मुश्किल है। लेकिन मिशन इसे संभव बनाते हुए घर तक नल के माध्यम से स्वच्छ जल लाने के लिए प्रति संकल्पबद्ध है। इसे हिमाचल प्रदेश में भी जोर शोर से चलाया जा रहा है और इस पर कार्य आरंभ हो चुका है। लेकिन भविष्य के लिए इसके लाभ और टिकाऊपन लाने के उद्देश्य से इस योजना के बारे में पूरी जानकारी, जागरूकता एवं प्रशिक्षण आम ग्रामीणों को होना आवश्यक है। यह जिम्मा हिमाचल प्रदेश में अभी सामाजिक सेवा एवं तकनीकी प्रशिक्षण में अव्वल में तत्पर संस्था IIRD को सौंपा गया है। आरंभिक स्तर पर यह कार्य जिलों की पंचायतों से होगा, जिसमें प्रत्येक पंचायत से संबंधित युवा, महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह एवं पंचायत प्रतिनिधि की एक चयनित समिति संख्या होगी। इसकी शुरुआत जनवरी 2022 से मंडी और शिमला जिले से की जा रही है। संस्था उन लोगों को प्रशिक्षित कर उन्हें इस मिशन के बारे में जागरूक करेगी, साथ ही किस प्रकार इस योजना का दूरगामी लाभ प्राप्त किया जा सकता है, इस पर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
किस प्रकार इस योजना के अंतर्गत पानी का संरक्षण हो, स्वच्छ जल की उपलब्धता एवं सुनिश्चित बनाई जा सकती है, इस पर भी जागरूक करेंगे। इसके लिए संस्था इंडोर आउटडोर प्रशिक्षण भी देगी। संस्था के अनुसंधान व्यक्तियों के अलावा जल मिशन एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी इस प्रशिक्षण का हिस्सा होंगे, ताकि हर पहलू पर संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। ये मिशन भारत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। यदि इसकी सफलता सिरे चढ़ती है तो देश में ये एक क्रांति से कम नहीं होगी। लेकिन यहाँ आम नागरिकों की जिम्मेवारी अधिक हो जाती है। पानी तो नल के माध्यम से घर तक आ जाएगा, उसके बाद उसे किस प्रकार से उपयोग में लाना है ताकि भविष्य में जल संकट ना हो और आने वाली पीढ़ी को भी इसका लाभ मिल सके, ये चिंतन और समझ पैदा करना प्राथमिकता रहेगी और यही IIRD संस्था द्वारा प्रशिक्षण में बताया जा रहा है। नव वर्ष के पहले दिन में ही एक बुरी खबर भी आई। नए साल की सुबह ही जम्मू में वैष्णो देवी माता के मंदिर में ये बुरी खबर आई है। यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे और इस दौरान माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मच गई। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई है। घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया है, उनका इलाज जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। माता वैष्णो देवी भवन में हुए हादसे के बाद श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर हम आपको बताते हैं 019912344804 यानी 019912344804 और दूसरा नंबर है 019912345053 यानी 01991234053। आप इन नंबरों पर हेल्पलाइन ले सकते हैं और यदि आपको कोई सहयोग की जरूरत भी हो तो भी आप इन फोन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी भवन में हुए हादसे की जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर LG के कार्यालय के आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किया गया। गृह मंत्री अमित शाह से बात की, उन्हें घटना की जानकारी दी। आज की भगदड़ की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच कमेटी की अध्यक्षता प्रधान सचिव करेंगे, जिसमें NDGP जम्मू और मंडलायुक्त जम्मू सदस्य होंगे। माता वैष्णो देवी भवन में हुई भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिजनों को PMNRF की ओर से 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। घायलों को मुआवजे के तौर पर 50,000 रुपए दिए जाएंगे। जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। PM मोदी ने ट्वीट किया, माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में कई लोगों की जान जाने का गहरा दुख है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। घायल हुए लोग जल्द स्वस्थ हो। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा, मंत्री जितेंद्र सिंह और नित्यानंद राय से बात की और स्थिति का जायजा लिया। इसे एक दुखद शुरुआत कहा जा सकता है 2022 की शुरुआत की। जम्मू से लेकर शिमला तक पर्यटकों ने हालांकि पर्यटन को गुलजार कर दिया है, लेकिन बेतरतीब व्यवस्था और नई नशेड़ी पीढ़ी की हरकतें कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए समस्या भी बन जाती है। शिमला में भी कर्फ्यू लगाकर भीड़ को नियंत्रित करना पड़ा है। उधर शिमला के रिज मैदान पर शुक्रवार शाम चल रहे नए साल के जश्न को पुलिस ने एकाएक बंद करवा दिया। रिज मैदान पर जश्न के दौरान ब्लास्ट करने की पाकिस्तान से मिली आतंकी धमकी के बाद एहतियातन यह कदम उठाया गया है। बम प्लांट करने की जिम्मेवारी जिस व्यक्ति को सौंपी गई थी, ये कश्मीरी मूल का बताया जा रहा है। पुलिस ने आनन फानन में रिज मैदान खाली करवाया और पूरे प्रदेश में अलर्ट कर दिया। हालांकि पुलिस ने रिज मैदान खाली करवाने के लिए कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे का बहाना बनाया। शिमला पुलिस ने रिज मैदान पर इकट्ठे हजारों पर्यटकों को अपने ठिकानों और होटल में लौट जाने को कहा। वहीं रिज और मॉल रोड पर भारी पुलिस बल के साथ चेकिंग भी की गई। पुलिस प्रशासन के इस निर्णय का सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। शुक्रवार शाम जब हजारों सैलानी रिज मैदान और मॉल रोड पर पहुंचे तो पुलिस ने अचानक से जगह खाली करने का अनाउंसमेंट कर दिया। पुलिस ने इसके लिए कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को वजह बताया। वहीं पुलिस का बम निरोधक दस्ता मौके पर बुलाया गया। रिज और मॉल रोड चप्पे चप्पे पर चेकिंग की गई। जांच जारी है और खोजी कुत्ते की भी मदद ली जा रही है।
शिमला उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा कि जहां जहां भीड़ लगी उस स्थान को खाली करवाया गया। शुक्रवार को शिमला में 20,000 से ज्यादा लोग आए थे। हालांकि उन्होंने ये तर्क दिया कि ओमिक्रॉन के खतरे की आशंका को कम करने के लिए रिज व अन्य स्थानों को खाली करवाया गया है। रिज मैदान और मॉल रोड में पुलिस की चेकिंग के बाद सन्नाटा छा गया। वहां पुलिस का दस्ता दिखाई दे रहा है। पुलिस ने मैदान और मॉल रोड पर लगे डस्टबिन भी एकत्र कर लिए और इनकी जांच की गई। हालांकि पुलिस की तरफ से बम होने या किसी गंभीर घटना के बारे में खुलकर नहीं कहा गया। पर्यटकों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए जिला प्रशासन ने पूरे शहर को 6 सेक्टर में बांट रखा था। पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना होनी चाहिए, क्योंकि खतरा कब जानलेवा बन जाए कहा नहीं जा सकता है। रिज मैदान पर हजारों की भीड़ में थोड़ी सी भी चूक कई जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है। और ये भी आपको पता है कि रिज मैदान के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का टैंक भी है। ओमिक्रॉन का खतरा तो था ही, लेकिन धमकी की चिंता ज्यादा होनी चाहिए और इसकी तहकीकात भी जल्द होनी चाहिए। नए साल के स्वागत के साथ बीते साल का सबक भी हमें याद रखना है। दूर रहें बेशक, लेकिन दिल से जुड़े रहें। अभी कोरोना के पांव उखड़े नहीं हैं। पहले भी हमने मिलकर इसे हराया है, इस बार भी हराएंगे। बदलाव की शुरुआत खुद से होगी। चरैवेती यानी नहीं रुकना है, नहीं थकना है, चलते रहना है। इमोशनल इम्यूनिटी और वेलनेस का जो मंत्र है वो जिंदगी में जोड़ ले और जिंदगी का गीत ज़्यादा मधुर होता नजर आएगा। सबक भूलेंगे नहीं, हर रिश्ते को संभालेंगे। थोड़ा वक्त तो हम निकाल ही सकते हैं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए भी। परिवार बेहद ज़रूरी है। जिंदगी आसान हो जाए इसके लिए दोस्त भी चाहिए। मुश्किलों से लड़ने की इम्यूनिटी यहीं तो मिलती है। दुश्मन अब देश के भीतर है। दुनिया में क्या चल रहा है इसकी चिंता के बजाय खुद को खुश रखेंगे। सेहत हमारी प्राथमिकता हो। रोज 2 किलोमीटर चलेंगे, साइकिल चलाएंगे, स्वस्थ देश की नींव रखेंगे। संकल्प ले कि सप्ताह में कम से कम 5 दिन 10,000 कदम चलेंगे। इस साल खुद पर ही निवेश करेंगे, नई स्किल या हुनर सीखेंगे, व्यक्तित्व विकास पर फोकस करेंगे। इस साल सकारात्मक खबरें पढ़ेंगे, अच्छे विचार रखेंगे। हम अक्सर खुद को श्रेय देना भूल जाते हैं। इस साल जो काम अच्छा किया हो उसका श्रेय भी लेंगे। ये वर्ष चुनौतियों से भरा हो तो भी हमें हर चुनौती सहर्ष स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। 2022 में तमाम खुशियां आपकी झोली में हो। द रीव टाइम्स आप सभी को शुभकामनाएं देता है और राष्ट्र को सर्वोपरि समझते हुए देश सेवा में जितना हो सके हम तल्लीन रहे। आपको 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। हैप्पी न्यू ईयर। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स। लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर। बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे।
आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।